कोई आदमी जाता है तो उसका जो स्वाभाविक पिंड है, स्वाभाविक जो पिंड है उसके भीतर वो उसको कहीं ले जाता है। मैं शीतला साई जी के बाद ऐसे व्यक्तित्व को देखता हूं ग्वालियर में, जिसने अपनी व्यक्तिगत क्षमताओं के साथ उनके बलबूते पर इस ग्वालियर को एक ऐसी पहचान दी है जिसे युगों युगों तक याद किया जाएगा। और मैं उनका यहाँ मैं बहुत आदर के साथ प्रणाम करता हूँ। विषय प्रवर्तन का काम वैसे पूरा हो चुका है। अगर आपकी अनुमति हो तो मैं अपनी बात कहूँ, नहीं तो मैं समाप्त कर। बोलो, आप बोलो। आज का विषय जैसा कि है पत्रकारिता, राजनीति और देश। ये बड़ा एक समुच्चय, एक संबद्धता है इसके भीतर। जितना मैं समझ पाया हूँ, मैं पत्रकारिता को स्वतंत्रता समर से देखता हूँ और स्वतंत्रता का जो समर था उसका जो सबसे बड़ा संबल था वो पत्रकारिता था। मैं माध्यम की बात नहीं करना चाहता, मीडिया की बात करना नहीं चाहता, क्योंकि मुझे तो कई बार इस बात पे एक कोफ्त होती है कि पत्रकारिता और मीडिया, इसमें कोई भेद है क्या? क्या समाज को भेद किया जाना चाहिए? मीडिया एक माध्यम है, यह भी एक माध्यम है। मैं इसको बोल रहा हूँ जो काम नहीं कर रहा है इसमें। तो कई बार माध्यम अपना काम नहीं कर पाते, उसके अगर उसको करंट नहीं मिलेगा तो वो काम नहीं करेगा। लेकिन जो स्वाभाविक चेतना है, जो स्वाभाविक संवेदनाएं हैं और जो स्वाभाविक सरोकार है समाज के प्रति, वे मुझे लगता है पत्रकारिता है। माध्यम तो संस्कृतियों का जितना विकास हुआ सब में कहीं ना कहीं संचार की बड़ी भूमिका है और वो बढ़ते चले गए। और इस प्रकार से अपन देखते हैं कि आज हम कहते हैं कि देश में रेल ने और ढाबे ने सारी दुनिया बदल दी। मीडिया की बात बहुत बाद में आती है। हम कहते हैं रेल ने और ढाबे ने भारत का पूरा नक्शा बदल दिया। जो छोटी छोटी गूढ़ताएं, जड़ताएं जो समाज में थी, उसको प्रारंभिक काल में जिन्होंने दूर किया, वो ये दो चीज़ें मुझे दिखाई देती हैं। बाद में लोग हिंदी फिल्मों का नाम लेते हैं और भी तमाम चीज़ों का नाम लेते हैं। तो मैं कई बार सोचता हूँ कि जो मीडिया है वो एक सुविधा है, वो सरोकार नहीं है। इसलिए उससे बहुत सरोकारों को लेकर बहुत व्यथित होना कि मीडिया ठीक काम नहीं कर रहा है, मीडिया ये कर रहा है, मीडिया वो कर रहा है, मुझे बड़ा क्या आलोचना सुनने में बहुत आनंद आता है समाज को। और मैं ये देख रहा हूँ पिछले 5-6 साल से कि मीडिया का ठीकरा पत्रकारिता पर फूट रहा है। हमारे मित्र भी ताली बजाते, चैनल पे एंकर बैठता है, वो कैसे एक्टिंग करता है, कैसे कपड़े पहनाता है, कैसे बात कराना चाहता है, किसके साथ बात करना चाहता है, किसके साथ नहीं करना चाहता। इन सब विषयों को लेकर बहुत चर्चा हो रही है और चर्चाओं में आनंद की अनुभूति भी है, होती भी है। सतही बातों में आमतौर पर आनंद लोगों को आता है, लेकिन गहरी बात यह है जो मैं यहाँ प्रिय लोग राजपूत के भीतर देख रहा हूँ। एक छोटा सा लड़का मेरे पास आया था कुछ समय पहले, मुझे पत्रकार बनना है। पत्रकार के भीतर जो पिंड होता है ना, उसके चेहरे पे दिखाई देता है, स्वाभाविक रूप से दिखाई देता है। आज इस बात को कुछ टेक्नोक्रेट झुठला सकते हैं कि पत्रकार बनाए जाते हैं, ऐसा उनका तर्क है। मैं ऐसा मानता हूं कि पत्रकार पैदा होते हैं। आज भी मैं उस परंपरा का हामी हूं कि पत्रकार पैदा होता है और पत्रकार वही बन सकता है जिसके भीतर सामाजिक चेतना, सामाजिक सरोकार, सामाजिक संवेदनशीलता जिसके भीतर जन्म से आती है, उसके पारिवारिक संस्कारों से आती है, उसके गांव खेड़े के वातावरण से आती है। लोकेंद्र राजपूत तो झांकरी गांव से आए, वहां से उन्होंने क्या क्या झांक लिया। जैसे मेरे पास आए अपनी किताब लेके कि इसकी प्रस्तावना लिखनी है, इसका आमुख लिखना है, जो भी विषय था, तो मैं बड़े संकट में था। मैंने आदरणीय जगदीश जी को फोन किया कि प्रस्तावना और आमुख में क्या अंतर है। उन्होंने जो जवाब दिया वो उनका लाड़ और प्रेम था, मैं उसको यहाँ उल्लेख नहीं करूंगा। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जो सीखने की जिजीविषा है वो मैंने लोकेंद्र सिंह से सीखी। इन्होंने कहा कि गिरीश जी ने तो उसकी प्रस्तावना लिख दी है, आमुख लिख दिया, आपको प्रस्तावना लिखनी है। मैं बड़े संकट में, मैं तो हिंदी का बहुत सूक्ष्म सा छात्र हूं, मेरे को समझ में नहीं आई करूं क्या। तो फिर मैंने जो है अपने पास जो बड़ी तोप थी वही सीधा फोन लगाया, मैंने कहा साहब क्या करूं। तो जो भी मुझे मार्गदर्शन मिला उस पर कुछ शब्द लिखने का प्रयत्न किया। मैं द्विवेदी जी की बहुत सारी बातों से सहमत हूं।
लेकिन मैं अपनी बात पर इस बात पर अडिग हूं कि सामाजिक सरोकार और संवेदना के बिना कोई भी सुविधा, कोई भी मीडिया किसी बड़े पत्रकार को गढ़ नहीं सकती। फैशन में कुछ दिन चल सकता है ऐसा कि कोई व्यक्ति अन्य प्रकार के प्रयत्न करके कुछ बड़े पदों पर पहुंच जाते हैं। समाज के जो तथाकथित आज बड़ी ताकतें हैं, जो एक कालखंड होता है सबका, उनसे उनकी निकटता के कारण उनके स्थान बन जाते हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये गठजोड़ बहुत ज़्यादा दिन चलता नहीं है। पत्रकारिता में यदि चालाकी बहुत हो रही है, मीडिया में बहुत चालाकी हो रही है, मीडिया बहुत मैनेज, आपने कहा मीडिया प्रबंधन, मीडिया यदि मैनेज हो रहा है तो फिर वो उसको पत्रकारिता में तो नहीं मानता। स्वाभाविक रूप से संबद्धता होती है। मैंने कहा स्वतंत्रता संग्राम में मीडिया की बड़ी भूमिका थी, और वो मीडिया स्वतंत्रता संग्राम जो लड़ा, वो उन नेताओं के साथ मिलकर लड़ा जो स्वतंत्र भारत में राजनीति में केंद्र बिंदु बने। तो मीडिया उनके साथ जो संलिप्तता थी उससे अलग नहीं हो पाया और उनके नक्शे कदम पर चलता रहा। तो कहीं ना कहीं हम आखिरी तक 20 साल तक, 25 साल तक, 30 साल तक यही पढ़ते रहे कि चाचा नेहरू हम बच्चों को बहुत प्यार करते थे। कब करते थे, कहाँ करते थे, कैसे करते थे, पता नहीं, लेकिन चलता रहा, लंबे समय तक चलता रहा। बाकी नेताजी सुभाष चंद्र बोस की बातें नहीं हुई, भगत सिंह की बातें कम हुई, और भी बहुत सारे ऐसे महापुरुष जिन्होंने बलिदान दिए। एक ऐसा नेताजी सुभाष चंद्र बोस जिसके बारे में आज तक यह इतना बड़ा विशाल देश ये तय नहीं कर पाया कि उनकी मृत्यु कैसे हुई। उन्होंने विदेश रेडियो में संदेश दिया। अब वो झगड़े की बातें मैं यह नहीं करना चाहता कि बापू यदि ये देश को आजादी मिलती है, आपके प्रयत्नों से मिलती है तो बहुत स्वागत है, लेकिन हमारे प्रयत्नों से मिलती है तो हम उस आजादी को भी आपके चरणों में डाल देंगे। परिवर्तन की छटपटाहट आती नहीं आती। मैं ये कहता हूं कि पत्रकारिता आज भी ऐसे ये जो फैशन है ना, उसको देखने की जरूरत नहीं समाज को। बड़ा मिथक है, बड़ी कुंठाएं है कि दिल्ली में पत्रकारिता होती। कई बार मुझे लगता है यहाँ बहुत बड़े विद्वान बुलाए जाते हैं, दिल्ली से बुलाओ यार किसी को, ऐसा कोई आयोजन करो और चर्चा ये होती है किसी को दिल्ली से बुलाना चाहिए। क्यों बुलाना चाहिए? जो स्वाभाविक खुशबू है भारत की, उससे कोसों कोस दूर रहता है जो समाज, उनसे आप ये कल्पना करते हो कि वो आकर हमारा मार्गदर्शन करे और राष्ट्र को सही दिशा में ले जाने की बात करे, संभव नहीं है। अभी लोकेन्द्र सिंह राजपूत जाके ये बता सकते हैं कि गेहूं को कितने अंगुल पर बोया जाता है, कितने अंगुल पे। MSCAG के छात्र को शायद समस्या हो सकती है बताने में कि कितने अंगुल पर गेहूं और कितने अंगुल पर सरसों बोई जाती है। हमें इन चीजों को समझना चाहिए। आज जो परिवर्तन दिखा है वो आज का परिणाम है जो सामान्य वर्ग के भीतर रहती है, और सामान्य वर्ग के सरोकार सीधे रहते हैं समाज से। आज परंपराओं की बात हो, मैं यहाँ मेरे मित्र बैठे हैं सुमित राठौर, मैं उनका उल्लेख कर रहा हूँ, बहुत छोटे हैं लेकिन उनकी इज्जत करता हूँ क्योंकि वो काम करते हैं। मैं उनके यहाँ शादी समारोह था अभी, सर मैं एक शादी समारोह में गया तो वहां जागरण होने वाला है, जैसा विषय है देश कठपुतलियों के हाथ में, लेकिन कठपुतलियां मेरे और आपके हाथ में। और मेरे आपके भीतर ये स्वाभाविक चेतना आई है कि मुझे राष्ट्र कहाँ ले जाना है, और इस चेतना का इतना बड़ा व्यापक स्वरूप सबके सामने, उसका उल्लेख बहुत राजनीतिक बातें मैं नहीं करना चाहता, इतना बड़ा स्वरूप उसका सामने आया है। और